और बछड़ा हो तो वाई न थुबाती, और परिया साड़न ना तो जाए, नदिया होती पुल बंधवाती, पड़ेगा समुद्र न पाटो जाए। अरे नदिया होती पुल बंधवाती, पड़िया समुद्र न पाटो जाए। चिट्ठिया होती बाई बजवाती, पड़िया कर मनवा तो जाए। अरे चिट्ठिया होती बाई बजवाती, पड़ेगा कर मनवा तो जाए। पीतल होती बाई बदलाती, बैरन को किन बदली जाए। जवाब दिया बहन, तेरी दासी बन जाऊंगी मैं। सुरुचि ने कहा मैं तेरा चेहरा देखना नहीं चाहती। ओ तानपाद महाराज बोले मैंने मना किया था विवाह मत करवाओ। सुनीति बोली महाराज तुम नहीं जानते, विद्वानों का ऐसा कहना है घर में अगर संतान पैदा नहीं होती, घर में अगर पुत्र पैदा नहीं होता, तो वो माँ बाप तो नरक के गामी होते हैं, अपने पुरखों को भी ले जाते हैं खींच करके। बोली जो लोग जगत में आकर के पुत्र नहीं पा पाते हैं, वो खुद तो नरक को जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। अरे जो लोग जगत में आकर के पुत्र नहीं पा पाते हैं, खुद तो नरक को जाते हैं और पुरखों को भी ले जाते हैं। और महाराज साधु बिना भजन के न सोहे, चेला होवे कईयो हजार। बिना झुकाए
शीश नहीं सोहे, जय तेरी जुल्फियां होए छविदार। बिना पुत्र के कुल नहीं सोहे, चाहे भरो हो कुटुंब परिवार। जवाब दिया महाराज, संतान की खातिर मैंने विवाह करवाया। सुरुचि ने कहा महाराज, अगर मुझे अपने आंगन में रखना चाहते हैं तो एक काम करवा। बोली, हारे सजना वाश मंगाई दे, आरे सजना जवाब दिया महाराज, मेरी सौंफ के हाथ में बांस पकड़ा दो और मेरे महल के ऊपर चढ़वा दो। बोली, अरे मेरे महलन पे चढ़वाई दे, पक्षी महलन के उड़वाई दे। जवाब दिया, अगर ये मेरे महल के पक्षियों को उड़ाती रहे तो इसके लिए भोजन मेरे घर से जाता रहेगा। और तानपाद महाराज बोले, भद्रे अरे ने कना दुख के तभी व्यापो, मेरी रानी के बदन बुढ़ापो। मेरी बड़ी रानी के शरीर पे बुढ़ापा आ गया, भला वो इस काम को कैसे कर पाएगी। सुरजी ने कहा, तो मैं दूसरा काम बता रही हूं उसके लिए। क्या? बोली, कारावास प्रिया खुलवाई दे, तामे सोच मेरी ठहराई दे। जवाब दिया, मेरी सोच के लिए कारावास भवन खुलवा दो। हाँ? एक बात और कही सुरजी ने, अरे एक घड़ा पानी को जाएगो और कोई पुरुष जेल नहीं जाएगो। एक घड़ा जल, एक शेर बेजर का आटा,
मेरी वृद्ध दासी लेकर के जाएगी रोजाना। जवाब दिया महाराज, एक शेर बेजर का आटा, एक घड़ा जल मेरी वृद्ध दासी लेकर के जाएगी। कोई पुरुष जेल में नहीं जाएगा, खास करके महाराज आप नहीं जाएंगे। और बोली, इतना काम पिया करवाए दे, नहीं मेरे डोला को लौटाए दे। महाराज कारावास भवन खुलवा दो, एक शेर बेजर का आटा, एक घड़ा जल लेकर के मेरी वृद्ध दासी जाएगी। कोई पुरुष नहीं जाएगा जेल में। उत्तानपाद महाराज बोले, मैंने मना किया था ना, मना किया था मैंने, मत विवाह करवाओ, लेकिन पीछे पड़ के रह गई। ब्याह करो, ब्याह करो। अब क्या करोगी? सुनीति ने कहा, महाराज एक संतान के हित में अगर ये मेरा घर छूट जाए, भवन छूट जाए, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, चिंता है तो केवल तुम्हारे वंश की चिंता है। भक्तों, जिस समय सुनीति मैया महल छोड़ करके कारावास भवन की ओर के लिए बढ़ती है, देखिए विधि का विधान। समझाती हुई अपने हृदय सम्राट से कहती है, महाराज मैं जा रही हूं, और मेरी सासुल के लाल पिया सुधी बादिन की कर लई। और अरे मेरी सासुल के लाल पिया सुधी बादिन की कर लई। और मोहर बांध की ब्याई लई, पतिताई भूल मत जाई। और अरे मोहर बांध की ब्याई लई, पति मोई भूल मत जाई। और अग्नि पे जो किस्मदई, पतिता तो मान रख लई। और हाथ जोड़ करके बोली, नाथ मैं जा रही हूं, मुझे भूल बन जाना। अग्नि की किस्म की याद दिला रही है दुखिया। मालूम है अग्नि की किस्म कौन सी होते है? बड़े बूढ़े को तो अब याद होगी, लेकिन जिनके ब्याह लॉकडाउन में भय होंगे अब उन्हें याद नहीं होगा।
अग्नि की किस्म कौन सी होती है? लड़का लड़की बरना बरनी के रूप में जब मंडप के नीचे होते, दोनों तरफ के ब्राह्मण मौजूद होते, माड़े के नीचे हवन रचाते हैं। लड़का लड़की से कहते हैं शादी के दौरान अग्नि को साक्षी मान करके कसम खाओ, सुख और दुख में बराबर के भागीदार हो दोनों। उस समय विवाह की खुशी में किस्म तो खाए जाते हैं, लेकिन फिर आगे चल के निभाए वो कटे पड़े जाते हैं। उस याद किस्म की याद दिला रही है दुखिया। अग्नि की किस्म जो थी उसका मान रखना। और अरे सौतली आई गई आंगन में, मंदिता के बस भर गई हो रे, मेरी प्राणन प्यारी प्रजा को मेरे ठाकुर मत तो खुदाई हो रे। हरे प्राणन प्यारी प्रजा को मेरे ठाकुर मत दुखदाई हो रे, और दुखिया जाई रही कारावास दिन दर्शन पे आई हो रे। जवाब दिया महाराज मैं जा रही हूं, ख्याल रखना मेरा। अरे जाखन जेल गई महारानी, ऊपक तिरक बरस गो पानी। जिस समय सुनीति मैया कारावास भवन के लिए चली, महाराज की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सुनीति कारावास भवन में और सुरुचि महल में। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक शेर बेजर का आटा जाता, एक घड़ा जल, एक घड़ा पानी में नहाना धोना भोजन बनाना और पीना सब उसी में था। एक शेर बेजर का आटा भेजती थी। सुरुचि अपनी नजर में बेजर के आटे को कमजोर मानती थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वृक्षों में वृक्ष पीपल मैं हूं और अनाजों में अनाज जौ मैं हूं। पीपल के लिए उपाधि भगवान कृष्ण अपने लिए दे रहे और जौ के लिए उपाधि अपने लिए दे रहे। आज के जमाने में देखा होगा परीक्षित महाराज जी आपने, गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि वृक्षों में वृक्ष पीपल मैं हूं। बड़े बूढ़े जानते होंगे सियाने, जो भगत ही कर लेते हैं तुंतरा मुंतरा, उनसे कहते हैं सियाने।
और सियाने को अर्थ का है? हाँ, चतुर। सियाने कहता है मतलब कोई काम करने की जल्दी कर ले, बड़ो सियानो बर रहो, मतलब चतुर थे, चतुर होते हैं वो। कृष्ण कह रहे हैं वृक्षों में वृक्ष पीपल मैं हूं, और सियाने का कह रहे हैं या पीपरा पे जिंदू रहतु है, जहां पे संपूर्ण ब्रह्म वास कर रहा हो, वहां पे जिंदू कैसे रह सके? लेकिन उन्हों के सामने मजबूरी है। परीक्षित महाराज, अगर काऊ के पेट में